बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स। कि मेटाफिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। मेटाफिजिक्स की जो पहली ब्रांच है वो है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है ऑन्टो। ऑन्टो का मतलब है बीइंग, और लोगी लोगी का मतलब है साइंस या स्टडी। इस तरह ऑन्टोलॉजी का मतलब बना स्टडी ऑफ बीइंग। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ रियलिटी ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस एंड स्पेशली लिविंग थिंग। इसके अंदर हम स्पेशली लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्यों कर पैदा की गई, इंसान को बनाने का क्या मकसद था, ये क्यों क्रिएट किया गया, इंसान को इस दुनिया में क्यों लाया गया, और इसने आगे जो है वो कहाँ पहुंचना है और इसकी क्या हकीकत है। स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में और अदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में जितनी भी स्टडी की जाती है वो ऑन्टोलॉजी के अंदर की जाती है। मेटाफिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है वो है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में क्या है? स्टडी ऑफ ओरिजिन, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, नेचर एंड डायनामिक ऑफ यूनिवर्स। जिस तरह हमने ऑन्टोलॉजी के अंदर लिविंग थिंग के बारे में हम देखते हैं, इस तरह कॉस्मोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी देखते हैं। जैसे चांद हो गया, सितारे हो गए, सूरज हो गया, कक्षाएं हो गए, सियारे हो गए, जमीन हो गई या आसमान हो गया। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग हैं उनके बारे में हम कॉस्मोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मेटाफिजिक्स की जो तीसरी ब्रांच है वो है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी के अंदर हम स्टडी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम ये जो काहिनात है, ये पूरी काहिनात ये क्यों मार्ज़ वजूद में आई, इसको बनाने का क्या मकसद था, ये किसने बनाई, क्यों कर बनाई और कब तक इसने कायम रहना है, इन ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके हवाले से हम कॉस्मोगोनी के अंदर पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स की जो फोर्थ ब्रांच है वो है एस्काटोलॉजी। एस्काटोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ डेथ, जजमेंट एंड द फाइनल डेस्टिनी ऑफ सोल। इसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, मौत के बारे में पढ़ते हैं कि मौत क्यों आनी है, कब आनी है। जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मौत के बाद इंसान को कहाँ जाना है, वहाँ क्या होगा, इस हवाले से पढ़ते हैं। और जो रूहें हैं, रूहों का जो मंबा है, इन्होंने कहाँ जाना है, वहाँ क्या सिस्टम है, क्या मामलात हैं, वो सारे हम एस्काटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मेटाफिजिक्स की जो पांचवी ब्रांच है वो है थियोलॉजी। थियोलॉजी भी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पहला थियो, थियो का मतलब होता है गॉड, और लोगी का मतलब होता है स्टडी। इस तरह इसका मतलब बना स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम। थियोलॉजी के अंदर हम खुदा के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा एक है या एक से ज्यादा है। फिर रिलीजियस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि खुदा के ऊपर ईमान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, खुदा मौजूद है या नहीं है, ये काहिनात जो है वो अज खुद मार्ज़ वजूद में आ गई या कोई खुदा है जिसने इसे मार्ज़ वजूद में लाया। और बिलीफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह के ऊपर, खुदा के ऊपर, गॉड के ऊपर बिलीव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इस तरह आज हमने ब्रांचेस ऑफ
मेटाफिजिक्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती